हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका उजाला कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब विदित है, इस बात से रीट एग्ज़ाम आगे हो गया है और 20 जून निर्धारित डेट है, जो कि पहले 25 अप्रैल थी। लेकिन अपन सब लोग तैयारी कर रहे थे और उसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने लेट तैयारी शुरू की और उनको ज़्यादा ज़रूरत थी कि डेट आगे जाए ताकि उनको मौका मिल जाए। अभी एग्ज़ाम डेट आगे गई है और मौका सबको बराबर ही मिलता है। वो तो सब जानते ही हैं कि हर एक इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। अब जिसने 24 घंटों में भी नहीं कुछ करना, तो वो चाहे उसको 26 घंटे में मिल जाए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने 24 घंटे में कुछ करना है, तो उनको चाहे 10 घंटे में मिल जाए, वो 10 घंटे में भी कुछ कर सकते हैं। चलिए, ये तो एक स्वाभाविक सी बातें हैं। एक विशेष बात जो मैंने शेयर करनी है आपसे, वो ये है कि आप सबको पता है कि रीट का जो एग्ज़ाम पेपर जो है वो आरबीएसई बुक्स से बनता है, लगभग सारा पेपर ही, और कुछ मैटर जो होता है वो अलग से लिया जाता है। और अब आरबीएसई में से भी अपने को जो सामाजिक विज्ञान वाले कैंडिडेट उनको और पर्यावरण वाले कैंडिडेट उनको क्या करना है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6, 7 और 8, कक्षा 9 और 10 की बुक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान के साथ साथ में राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 की पढ़ें। तो मैं उनमें से आपको बता देता हूँ भी कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में से अपने को क्या पढ़ना है। राजस्थान अध्ययन की ज़रूरी नहीं है कि कक्षा 6, 7, 8 की भी पढ़नी है। ओनली कक्षा 9th और 10th, क्लास 9th और 10th की राजस्थान के अध्ययन का अध्ययन जरूर करें। उसमें राजस्थान जो है, कक्षा 9th की बुक है, उसमें राजस्थान की हिस्ट्री दे रखी है और 10th में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के टॉपिक दे रखे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और वहाँ से प्रश्न पुटअप होंगे, ये एकदम क्लियर है, क्योंकि बोर्ड पेपर ही यहाँ से बनाएगा और इन दोनों बुक्स में से ही अधिकतर प्रश्न आएंगे और सीधे ही यहाँ से टॉपिक डाले गए अपने सिलेबस में। टॉपिक का नाम सीधा वहीं से डाला गया है, ये आप चेक कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर हम राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें भी जैसे 1857 की क्रांति अपन पढ़ रहे हैं ना, 9th क्लास की बुक में से 1857 की क्रांति देखा हमने, पढ़ा। और जो 1857 क्रांति से संबंधित है ना, प्रीवियस ईयर के प्रश्न सर्च करो। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के लिए कोई अच्छी गाइड है कोई, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो किसी अच्छे से यूट्यूब चैनल पर या गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न है वो है ना भी। आप सर्च करना 1857 क्रांति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको 30 से 40-50 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। उन प्रश्नों को अलग से नोट डाउन कर लेना। भाई आपके पास समय है, ढाई महीने है, तो उन प्रश्नों को अलग से लिख लीजिए। अलग से कहाँ पर लिखना, जहाँ पर आपने टॉपिक तैयार किया उसके लास्ट में वो प्रश्न लिख लो, चाहे 30, 40 जो भी प्रश्न बनते हैं ना, उन प्रश्नों को लिख लीजिए और उन प्रश्नों को रिवीजन कीजिए। उन प्रश्नों में से प्रश्न पुटअप होंगे और जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं, चाहे सामाजिक विज्ञान है, चाहे विज्ञान है, चाहे पर्यावरण है, चाहे मैथ है, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, कोई भी सब्जेक्ट है, जो नए टॉपिक जुड़े हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि नए टॉपिक्स को अपन कैसे कवर करना है। अब देखिए, राजस्थान के जो राजवंश है या फिर बैंकिंग के प्रकार है या फिर विज्ञान में कुछ टॉपिक है, प्रकाश ध्वनि से संबंधित कोई टॉपिक है, विद्युत धारा से संबंधित शायद मेरे ख्याल से कोई टॉपिक नए जुड़े हैं जैसे, और पर्यावरण में भी कुछ टॉपिक जुड़े हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे बड़े टॉपिक है ना सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, जैसे राजस्थान के राजवंश, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान के राजवंश पढ़ने लग जाओगे तो उसमें पूरी राजस्थान की हिस्ट्री आ जाएगी और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, उसमें भी एक्स्ट्रा ही अपना समय वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इन टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए ना, उन प्रश्नों में से ही प्रश्न आएगा, ऐसी पूरी संभावना है। मैं ये नहीं कहता भी 100% है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पुटअप होगा। जो नए टॉपिक जुड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, ज़रूरी नहीं है भी रीट में आया हो, सेकंड ग्रेड में आया हो, फर्स्ट ग्रेड में आया हो,
चाहे सी टेट में आया हो, यूपी टेट में आया हो, एच टेट में आया हो, यू टेट में आया हो, तो इनमें जो पी टेट में आया हो, BSTC में भी आया हो, तो राजस्थान के राजवंश से टॉपिक जो संबंधित जो प्रश्न है आपके लगभग 150-200 प्रश्न हो जाएंगे। अब 150-200 प्रश्न आप कवर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न, तो वहाँ से प्रश्न पुटअप होगा, ये निश्चित है, आप देख लेना चाहे। तो ये 2-4 बातें जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, जो मैंने महसूस किया है। और साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में भी प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न जरूर देखें। और साइकोलॉजी का मैटर ये होता है कि जैसे ग्रामर होती है या फिर लैंग्वेज की ग्रामर होती है या फिर साइकोलॉजी होती है ना, प्रश्न लगभग वही होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को बस उनकी लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है ना। तो ये कुछ बातें हैं, इनका थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानी जाना है, सब कुछ समझते हैं क्योंकि आप भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इन बातों को आपको ज़्यादा वो है नहीं, परंतु फिर भी थोड़ा सा